नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय शिव शंकर। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का है, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, भगवान भोलेनाथ का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा गुड लक टिप जो देगा आपको नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक बहुत ही अच्छे समय का आरंभ हो सकता है। भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अपनी प्लानिंग अभी से, आज से ही करना शुरू कर दीजिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का एफर्ट्स भी आज से ही आरंभ कर दीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सिंदूर अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफ़ी समय से जो आपको प्रॉब्लम्स फेस जो कर रहे थे, वो जो परेशानियां थी वो आज सॉल्व हो सकती है। आज आपको अपने मन में समर्पण का भाव बनाए रखना है, किसी के साथ विवाद में नहीं पड़ना है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बहुत सारी सिचुएशंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा और उन चेंजेस के साथ साथ अपने आप को भी आज बदलने का प्रयास कीजिएगा और आपके जीवन का जो भी पहलू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाने का आज आपको प्रयास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन जो है वो आपका बेहतरीन गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था सुमित अग्रवाल जी का। उनकी जन्म की तारीख है 25/9/1996 और जन्म का समय है सुबह का 7:12 का। पंडित जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में जो चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक तो गुरु की महादशा आपको चल रही है, उसमें भी बुध का अंतर पीरियड आपका अच्छा है। एक तो मंगल नीच का होकर आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है। मंगल यदि नीच का हो जाता है तो मेरी आपको सलाह है कि एक तो बिजनेस में मत जाइएगा, अपना व्यापार मत करिए। नौकरी का क्षेत्र जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू कैन बी ए गुड मैनेजर बट यू कांट बी ए गुड प्रोपराइटर। दूसरी जो एक समस्या है वो सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके लग्न में बना हुआ है। इट्स इंडिकेट दैट समटाइम you will take very wrong decision in your life, so you have to be careful regarding your decision। पितृदोष की पूजा करवाइए। विदेश में सेटलमेंट या विदेश में बाहर नौकरी का योग मिलता है तो उसको तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लीजिए। नियमित रूप से गौ सेवा, पितृदोष की पूजा और उसके साथ साथ में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। पंडित जी, अभी के लिए रेखा जी जुड़ गई है हमारे साथ ब्यावर से। अपने बेटे काव्य के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी जन्म की तारीख है 18/7/2012 और जन्म का समय है सुबह का 2:48 का। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरुजी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो अभी 3 साल का है और बहुत ज्यादा बीमार है। तो मुझे उसके बारे में जानना है, क्या वो सही हो पाएगा क्या?
तो 11 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, और अब ये है कि ना वो चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो बेटा, फटाफट आप कॉपी और पेन उठा लो, एक आपको रेमेडी बता रहा हूँ। अभी अगर पूरा नहीं सुन पाओ तो जब ये 9:30 बजे रिपीट होता है वापस सुन लेना। 5 अनाज लेने हैं। कौन कौन से? गेहूँ, हरे मूंग, चावल, काले तिल और काले उड़द। गेहूँ, हरे मूंग, चावल, काले तिल और काले उड़द, एक एक मुट्ठी 5 अनाज लेके सोमवार की रात को पानी में उसको भिगो दीजिए। उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। मंगलवार को सुबह उसको जल में से निकाल के मिक्सी में पीस लीजिएगा, एक पेस्ट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा गीला हो तो थोड़ा सूखा आटा मिला के उस पेस्ट का दीपक बना लीजिएगा, जैसे आटे का दीपक बनाते हैं। दूसरा रास्ता ये भी है कि वो सारा अनाज एक एक मुट्ठी एक साथ लेके उसको साबुत पीस लीजिए और फिर उसका आटे जैसे गूंद के दीपक बना लीजिए। हाथ में लच्छा जो बांधते हैं मोली, उस मोली से इस बच्चे के खड़ा करके सिर से पाँव तक 5 लंबाई नापना। 5 लंबाई मोली से, लाल रंग की जो मोली होती है, सिर से पाँव तक, पाँव से ऊपर नहीं ले जाना, सिर से पाँव तक 5 लंबाई नाप के फिर उसको 3-4 फोल्ड करके उसको बट के उसकी बत्ती बना लेना। हथेली जितनी लंबी बत्ती बना लेना, थोड़ी मोटी हो जाएगी। वो जो दीपक बनाया सरसों के तेल में, उस बत्ती को जला देना। उसके सामने बैठ के 5 या 7 बार बजरंग बाण का पाठ कर लेना। इस उपाय को वेंटिलेटर वाला उपाय बोलते हैं। तो 5 लंबाई जो हम नाप रहे हैं उसमें उसका जितना दुर्भाग्य है, जितना दोष है, जितना ग्रहों का दोष है, राहु केतु शनि का दोष है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, जो बीमारी है, वो सब जो है वो जड़ से दूर होने लगती। लगातार कम से कम 5 से 7 मंगलवार करिएगा। जब दीपक बुझ जाए तब उसको कहीं पेड़ के नीचे रख दीजिए। जन्म कुंडली में मंगल शनि साथ बैठे हैं, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार मंगल शनि की शांति करवा लीजिएगा। पर अभी बहुत छोटा, इतनी जल्दी नहीं हो सकती, सर्पदोष भी है। फरवरी 2017 के बाद में इस बच्चे के जीवन में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। और इस वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में एक बार अवश्य करवा दीजिए। सोते समय सिर इसका पूरब दिशा में रखिए और एक सोने का सूरज इसके गले के अंदर धारण करवा दीजिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा। रेखा जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए रंजिता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ बांसवाड़ा से। उनकी जन्म की तारीख है 22/1/1979 और जन्म का समय है सुबह का 5:30 का। रंजिता जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी है ना, मेरा जन्म 22/1/1979 के है, सुबह 5:30 बजे। और मैंने ना, मेरे को काफी समय पहले एक सपना आया था कि मैं कुछ मंदिर बनवाऊं। तो मैंने ना महादेव जी की मूर्ति लाई, पार्वती जी की, गणेश जी की, और मंदिर बनवाने की मेरी हैसियत ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी फोन किया था, मैंने अपनी दूसरी समस्या के बारे में। लेकिन अब है ना, मैं मूर्ति लाने के बाद मेरे को काफी परेशानी हुई, तो मैंने मंदिर बनवा दिया छोटा सा। तो मंदिर में ना फिर मेरे को एक बार सपना आया कि मैं शनिदेव और सत्यनारायण भगवान की मैं मूर्ति रखूँ। तो मैंने अपने पति से कहकर मैंने सत्यनारायण भगवान की और शनिदेव की भैंस के ऊपर बैठे हुए शनिदेव की मैंने मूर्ति बनवाई। और है ना, किसी पंडित को पूछ कर मुहूर्त के द्वारा है ना, बसंत पंचमी के 2 दिन बाद पुष्य नक्षत्र था मार्च में, तो मैंने ना वो रखवाया। उसके बाद से ना, पहले तो मेरी समस्या कम थी, लेकिन उसके बाद से मेरा पैसा तो आता है, लेकिन ना पता नहीं किस दिशा में जाता है कि मेरे 8-9 दिन ही घर में ना तंगी से मैं बची। तो उसके बाद से ना बहुत परेशानी आने लगी है और पैसा बचता ही नहीं है। कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, ससुराल वाले भी परेशान करने लगे। ऐसा हुआ था, क्या मैंने ये रखी मूर्ति तब उसका कोई समाधान मैं कर सकती हूँ? और है ना, मैंने पहले पूर्व दिशा में वो मंदिर की मूर्तियां वो रखे थे, और अगर समस्या नहीं आए तो है ना वैसे इसको प्रतिष्ठित कर दूंगी, और समस्या आई तो मैं किसी से पूछूंगी। तो है ना, काफी समस्या आने के बाद मैंने उसको शनिदेव की मूर्ति उत्तर दक्षिण में कर दी। या टीवी में आने के बाद ही मेरे को पता चला कि है ना, पूर्व दिशा में शनिदेव की मूर्ति नहीं रखी जाती है, ये सुनकर। तो अब मेरे को क्या करना? मेरी समस्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन इतनी खत्म नहीं हुई है। तो आप मेरे को कोई समस्या बता सकते हैं सर, समस्या का समाधान? देखो बेटा, ये तो अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आपने मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की स्थापना करी। बहुत सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में भावना आती। जहाँ तक शनिदेव की मूर्ति का सवाल है, शनिदेव की मूर्ति जो है, चूँकि शनि जो है वो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, तो शनिदेव की जो मूर्ति है वो पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। यानी शनि भगवान पूरब देखते हुए हों, लेकिन पश्चिम दिशा के अंदर वो बैठे हों। तो
और अगर आपने इन सब की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है तभी वो मूर्ति का फल मिलने लगता है। यदि आपने वैसे ही रख दिए तो उसका फल नहीं मिलता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में यदि आपने प्राण प्रतिष्ठा करवा ली होगी तो फिर इन सब चीज़ों का फल मिलने लगता है। आपको शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी चंद्रमा का अंतर विष योग बोलते हैं हम इसको। जनवरी 2014 से ये आपका विष योग का समय चल रहा था, अब ये ख़त्म हो जाएगा 14 अगस्त को। आगे 3 दिन बाद में 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। पिछले 1.5 साल से जो आपका नकारात्मक समय था वो ख़त्म हो जाएगा। अब शनि की महादशा, मंगल का अंतर आपको शुरू होगा, थोड़ा बेटर टाइम शुरू होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। शनि भगवान का शनिवार के दिन अभिषेक कीजिए तिल और तेल से, और साथ साथ में एक नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष अवश्य करें और प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। और जब समय मिले तो एक बार कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी हैं ब्यावर से। उनकी जन्म की तारीख है 2/11/1975 और जन्म का समय है रात का 11:45 का। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे सिर पे कर्ज बहुत है, वो कैसे उतरेगा, उसका उपाय और कब तक उतरेगा? देखिए बेटा रोहित, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, शनि जो है वो आपके डिसीजन हाउस में बैठा है, मृत्यु स्थान का मालिक होके। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन। आपके निर्णय आपके शत्रु हैं, आपके निर्णय आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। सोच, विचार और डिसीजन तीनों में सामंजस्य बना के रखें। शनि की महादशा चल रही है। शनि शत्रु राशि में बैठा एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कीजिए शनिवार के दिन। साथ साथ में जन्म कुंडली में धन भाव का, पैसों के घर का जो स्वामी है सूर्य, वो भी नीच का होकर बैठा है। एक तांबे का छल्ला सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। सूर्य राहु का पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं। कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, उज्जैन या नासिक जाके सब दोष की पूजा अवश्य करवाएं। और जहाँ तक कर्ज से मुक्ति का सवाल है, तो कर्ज से मुक्ति मिलने में कम से कम अभी आपको 1.5 साल का समय और लगेगा। 1.5 साल के पश्चात में आपका समय बेहतरीन शुरू होगा, जिसमें जीवन में सभी सुखों को आप प्राप्त करेंगे, सभी सुखों को आप भोगेंगे। तो सरल सी चीज़ें जो मैंने बताई है उनको करिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा आपको। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो वर्किंग एरिया है, कार्यक्षेत्र, उसमें आज आपको हार्ड वर्क करना है और अपनी कंसंट्रेशन में, अपनी फोकस में कोई कमी मत आने दीजिएगा। ध्यान रखिए, सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज थोड़ा सा काम का बोझ ज़्यादा रहेगा और आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो परिवार के हों, ऑफिस के हों, उनसे थोड़ी अनबन होने के आसार हैं। कोई भी डील यदि आज आप करने जा रहे हैं तो उस डील को करने से पहले सोच विचार कर लीजिएगा। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहीं धोखा आपको हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक काम खत्म हो जाने के बाद दूसरा काम हाथ में लीजिएगा। बहुत सारे काम एक साथ मत ले लीजिएगा, एक फिनिश करिए, दूसरा शुरू करिए। ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।